Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss state and their governor. पहले कुछ हम बेसिक स्टेट्स के बारे में जानेंगे जो 2019 में चेंजेस हुए थे. उसके बाद हम गवर्नर के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगी. गवर्नर की टेन्योर कितना होता है, गवर्नर बनते कैसे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, सैलरी कितनी होती है. उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि अभी प्रेजेंट में किस स्टेट में कौन से गवर्नमेंट हैं, governor हैं, sorry. Okay, so let's start our topic. Before August 5, 2019, India had 29 states and 7 UTs. The country now has only 28 states since Jammu and Kashmir has been converted. The country now has 9 UTs with Jammu and Kashmir as one U and Ladakh as the other. अब इसका क्या मतलब है? अगस्त 5, 2019 से पहले हमारी कितनी यूटीज़ थी? 7. और कितनी स्टेट थी? 29. बट अभी हमारी जो करेंट में है वो कितनी है? 28 स्टेट हैं और 9 यूटीज़ हैं. और जो 9 यूटीज़ हैं उसमें कौन सी 2 न्यू यूटीज़ ऐड हुई हैं? सो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. कौन कौन सी न्यू यूटीज़ ऐड हुई हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, नाउ चलते हैं हम हाउ टू बिकम अ गवर्नर ऑफ इंडिया. गवर्नर ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है? ही और शी मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. फर्स्ट थिंग, सबसे ज़रूरी क्या है? सिटीज़न ऑफ इंडिया होना. मतलब किसी और कंट्री का कोई भी पर्सन आके गवर्नर नहीं. क्या एज होनी चाहिए? 35 या 35 प्लस. नेक्स्ट है, ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस. इसका मतलब क्या है? जो भी गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़, वैसे गवर्नर के इलेक्शन होते नहीं हैं, लेकिन जैसे भी गवर्नर बनना है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगी. तो उसमें एक जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या होती है कि वो गवर्नर जो है वो पर्सन किसी भी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट की साइड से ना ही प्राइवेट साइड. क्योंकि अगर वो किसी और पोस्ट पे होगा तो सबसे पहले तो अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगा. जबकि गवर्नर की पोस्ट एक काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, काफ़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. इसलिए उस पर्सन को फ्री रहना चाहिए जिससे वो अपनी जो पोस्ट पे है उसके सारे काम अच्छे से संभाले. नेक्स्ट है, ही और शी मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन और एनी अदर कंट्री. इसका मतलब क्या है कि वो जो भी पर्सन है वो लेजिस्लेचर की नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा. अगर किसी पे पोस्ट पे है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर उसको गवर्नर बनना है तो. नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ गवर्नर. अकॉर्डिंग टू एक्ट 1982 सैलरी कितनी थी गवर्नर की? 1,10,000. बट आफ्टर द 7 पे स्केल गवर्नर की सैलरी कितनी है? 3,50,000. सो करेंट जो सैलरी है गवर्नर की वो क्या है? 3,50,000. और उससे पहले सैलरी क्या थी? 1982 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1,10,000. नेक्स्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ गवर्नर. सो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? द गवर्नर इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग. सबसे मेन क्या है कि जो गवर्नर है उसके लिए हम वोटिंग तो करवाते ही नहीं है. जैसे हमारे CMs होते हैं उनके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है जो हम लोग करते हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए इनडायरेक्ट वोटिंग होती है. इनडायरेक्ट वोटिंग कैसे होती है कि हम लोग जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो जो CM इलेक्ट करते हैं, उसके बाद CM प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वोटिंग हो जाती है. लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब आपकी क्वेरी होगी फिर कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं? सो गवर्नर होते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट की हेल्प से अपॉइंट. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए. अब इसका मतलब क्या है? कम से कम जो होगा वो 5 ईयर होगा गवर्नर का टेन्योर. लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को पहले हटा भी सकता है और उसका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकता है. याद रखिए ये चीज़ हमेशा कि गवर्नर का जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले वो गवर्नर को हटा भी सकता है और 5 साल से ज़्यादा भी गवर्नर को अपॉइंट उस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है पावर ऑफ गवर्नर. गवर्नर की पावर क्या होती है?
अब यहाँ पे होता है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो पावर यूनियन लेवल पर होती हैं वही सेम पावर गवर्नर की कहाँ होती है? स्टेट लेवल पर होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पावर यूनियन लेवल पर है वही गवर्नर की पावर स्टेट लेवल पे होती हैं। नेक्स्ट है रेसिडेंस ऑफ गवर्नर। गवर्नर रहता कहाँ पर है? हमें पता है कि प्रेसिडेंट कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। तो अब गवर्नर के लिए भी कोई एक हाउस होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? राजभवन, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है जब तक उसका वो उस पोस्ट पर है। जब तक गवर्नर की पोस्ट पर है तब तक वो राजभवन में रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। और जब पर्सन के पास गवर्नर की पोस्ट नहीं होगी तो वो अपने नॉर्मल जो रेसिडेंस होते हैं वहाँ जाके शिफ्ट कर लेते हैं। सो राजभवन कब तक के लिए होता है? जब तक वो इंसान गवर्नर की पोस्ट पर है। द गवर्नर मस्ट वैकेंट द राजभवन ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टेन्योर ऑफ ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया वाज सरोजनी नायडू। She was the governor of Uttar Pradesh from 15 August 1947 till her demission on 2nd March 1949. So फर्स्ट जो लेडी गवर्नर थी वो फ्री इंडिया की, वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और कब बनी थी वो? 15 अगस्त 1947 टू 1949, मतलब अप्रॉक्स 2 ईयर के लिए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया कौन थी? तो वो कौन होंगे? सी राजगोपालाचार्य जी। ठीक है, और आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बन जाते हैं, कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है स्टेट एंड देयर गवर्नर्स के बारे में। सो हेयर इट इज़। आंध्र प्रदेश के अभी जो गवर्नर हैं वो कौन है? श्री विश्वास भूषण हरीश चंद्र। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? आंध्र प्रदेश में सभी को विश्वास है, किस पर विश्वास है? भूषण हरीश चंद्र जी पे। आंध्र प्रदेश में सबको विश्वास है, किस पर? विश्वास भूषण हरीश चंद्र जी पे। तो वहाँ के गवर्नर कौन है अभी? श्री विश्वास भूषण हरीश चंद्र। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट असम। असम के अभी कौन है? जगदीश मुखी। अब असम के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं? असम फेमस किस चीज़ के लिए? चाय के लिए। टी जो होती है असम हमेशा उसी के लिए फेमस रहा है। हमें पता है कि असम की चाय पूरे जग में फेमस होती है। सो असम इज जगदीश मुखी। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार के कौन है? फगू चौहान। बिहार फगू चौहान। छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उकाई जी। कौन है छत्तीसगढ़ के? सुश्री अनुसुईया उकाई। अब आपको कुछ याद करने पड़ेंगे और कुछ की मैं ट्रिक दूँगी, क्योंकि हर किसी के नेम की ट्रिक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और हर चीज़ आप ट्रिक से याद भी नहीं रख सकते। सो नेक्स्ट इज गोवा। गोवा इज सत्यपाल मलिक। गोवा इज सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गोवा। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात के हैं श्री आचार्य देवव्रत। अब गुजरात में हम कैसे कर सकते हैं? गुजरात के जो आचार्य जी हैं वो बोलते हैं कि आप व्रत करो, उसके बाद आपको देव मिलेंगे। सो गुजरात इज आचार्य देवव्रत। गुजरात आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा के कौन है? श्री सत्येंद्र नाथ नारायण आर्य। सत्येंद्र नाथ नारायण आर्य। अब से आप बोल सकते हो कि हरियाणा हरे हरे, हरे हरे कौन रटते हैं? हमें पता है कि जो नारायण भगवान जी होते हैं ना वो बोलते हैं हरे राम हरे राम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हरियाणा के सत्येंद्र नारायण आर्य। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय। झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। झारखंड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी को आप ऐसे याद करते हो झारखंड। झारखंड में बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं प्रोनाउंस करने पे कि झारखंड, जहाँ बहुत सारा जंगल सा हो। और आपको याद होगा कि द्रौपदी जो थी उन्होंने रक्षा की थी। तो झारखंड की रक्षा कौन करता है? द्रौपदी। कर्नाटक श्री बाजूभाई वाला। कर्नाटक श्री बाजूभाई वाला। बाजूभाई वाला कहाँ के हैं? कर्नाटक के। केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान। केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश
आनंदीबाई पटेल, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है अभी? लालजी टंडन को। मध्य प्रदेश की अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और इन्हें रिप्लेस किसको किया है? लालजी टंडन को। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में के गवर्नर कौन है अभी? भगत सिंह। अब आप भगत सिंह जी को कैसे याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र में वैसे हमें पता है कि बहुत सारी लड़ाई हुई है, नो डाउट वो मराठास ने लड़ी थी, लेकिन हमें ओनली ट्रिक बनानी है। सो हम ऐसे कह सकते हैं भगत सिंह जी जो थे उन्होंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी थी। सो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। मणिपुर नजमा। अब मणिपुर मणि एक होता है ना, मणि जिसको हम बोलते हैं लाइक अ डायमंड। सो नजमा नाम का एक डायमंड है जो कहाँ है? मणिपुर में। सो मणिपुर नजमा। मेघालय श्री थागटा रॉय। मिजोरम PS श्रीधरन जी। मिजोरम के कौन है? PS श्रीधरन। मिजोरम PS। आप PS से भी आ सकते हो शॉर्ट ट्रिक के लिए कि पिलैया जी जो हैं वो कहाँ के हैं? मिजोरम के। नेक्स्ट इज नागालैंड। नागालैंड के कौन है? RN रवि। नागालैंड RN रवि। उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल। अब उड़ीसा में आप कैसे रख सकते हैं? गणेशी लाल जी जो है, मतलब जो गणेश भगवान की पूजा होती है वो कहाँ हो सकती है? उड़ीसा में हो सकती है। सो उड़ीसा गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट इज पंजाब। पंजाब में क्या है? VP सिंह। अब पंजाब से हमें पता है कि जो मोस्टली लोग कनाडा वगैरह जाते हैं वो कहाँ के कौन होते हैं? मतलब बेसिकली होते तो हर जगह से हैं, लेकिन वो मोस्टली पंजाबी होते हैं। ऐसे थॉट है कनाडा मोस्टली पंजाबी लोग जाते हैं। जब वो बाहर से आते तो कैसे हो जाते? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पंजाब VP सिंह। हमें रिलेट करना है ओनली, तो हम कैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। सो पंजाब इज VP सिंह। देन नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान इज श्री कलराज मिश्रा। अब राजस्थान में हमें पता है राजस्थान फेमस किस लिए? अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, और कला का मतलब क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट। सो कलराज मिश्रा जी जो हैं वो राजस्थान के हैं। सिक्किम के हैं श्री गंगा प्रसाद जी। अब सिक्किम को आप कैसे याद रख सकते हैं? हम जब गंगा जी की पूजा करते हैं, मतलब जो हमारी रिवर है गंगा, उसको हम एज अ गॉड भी यूज़ करते हैं, तो उसमें सिक्के डालते हैं। अगर आप कभी गंगा जी के आसपास गए हो तो उनकी पूजा के लिए या फिर उनको सम्मान देने के लिए हम उसमें सिक्के डालते हैं। तो सिक्किम से हो जाएगा श्री गंगा प्रसाद जी। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई। अब तेलंगाना और तमिलसाई थोड़ा सा बोलने में सेम सा आ रहा है ना, तेलंगाना तमिलसाई, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि तेलंगाना के अभी गवर्नर कौन है? तमिलसाई। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के कौन है अभी? श्री रमेश बैसाई। त्रिपुरा श्री रमेश जी। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कौन है? आनंदीबेन पटेल। रिमेंबर MP की भी जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि गवर्नर दो स्टेट के सेम गवर्नर हो सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ या विद द विल ऑफ प्रेसिडेंट। उत्तराखंड की श्रीमती बेबी रानी मौर्य। अब आप इनको कैसे याद रखेंगे? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है, और वहाँ पे जाके ना दिल खुश सा हो जाता है, तो मौर्य मतलब काइंड ऑफ हैप्पीनेस। सो उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल श्री जगदीप धानकर। वेस्ट बंगाल श्री जगदीप धानकर जी हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश श्री विश्वास भूषण जी। हमें आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत विश्वास है भूषण जी पे। अरुणाचल प्रदेश BD मिश्रा। असम प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम की जो चाय है पूरे जग में प्रसिद्ध है, इसलिए जगदीश मुखी जी। बिहार श्री फगू चौहान। छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया जी। गोवा श्री सत्यपाल मलिक। गुजरात श्री आचार्य देवव्रत। हरियाणा श्री सत्येंद्र नारायण आर्य। हरे भगवान जो होते हैं नारायण भगवान वो क्या रखते हैं? हरे हरे, इसलिए श्री सत्येंद्र नारायण आर्य जी हैं। हिमाचल प्रदेश श्री बंदारू दत्ताराय जी हैं। झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। झारखंड को हमने कैसे याद किया था कि झारखंड बहुत सारे लोग हैं जिनकी रक्षा कौन करता है? द्रौपदी जी करते हैं। कर्नाटक श्री वजुभाई वाला। केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश श्री आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र श्री भगत सिंह। मणिपुर नजमा जी हैं। मेघालय श्री थागट रॉय जी हैं। मिजोरम श्री PS। नागालैंड श्री RN रवि। उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल। पंजाब श्री VP सिंह जी। राजस्थान
श्री कलराज मिश्रा। सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी। तमिलनाडु श्री बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई। त्रिपुरा श्री रमेश वैसाई। उत्तर प्रदेश श्री आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल के हैं श्री जगदीप जी और उत्तराखंड के हैं श्री बेबी रानी मौर्य। नाउ चलते हैं हम यूटीज एंड देयर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं एडमिरल DK जोशी जी। चंडीगढ़ के हैं BP सिंह जी। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। दिल्ली के हैं श्री अनिल बैजल जी। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज जी। लक्षद्वीप श्री दिनेश्वर शर्मा जी जो IPS हैं। पुडुचेरी की हैं डॉक्टर किरण बेदी जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। और लद्दाख के हैं श्री राधाकृष्णन जी। अंडमान एंड निकोबार DK जोशी जी। चंडीगढ़ BP सिंह जी। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव प्रफुल्ल पटेल जी। दिल्ली अनिल जी। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज जी। लक्षद्वीप दिनेश्वर शर्मा जी। पुडुचेरी किरण बेदी एंड लद्दाख श्री राधाकृष्णन जी। होप सो गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।